हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हर एक क्लास में आपको मिलेगा, 11th में, 12th में, 10th में और अपने 9th बोर्ड में तो है ही है। और उसके बाद बच्चों, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, अगर उसमें सब केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का कंपलसरी है, आना फिक्स है। तो मोल कंसेप्ट को बच्चों हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं लगभग 80% या 90% मोल कंसेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। अगर आप लोग को मोल कंसेप्ट आ गया तो केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे आप लोग 90% सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट कुछ नहीं है। मोल कंसेप्ट एक नंबर होता है जो आइटम को काउंट करने के लिए, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए मार्केट में आप लोग जाते हो कि कहते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए। 1 दर्जन केले का मीनिंग क्या होती है बच्चों? इसमें कितने पीस होते हैं? 12 पीस होते हैं। इसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर में पढ़े थे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। इसी तरीके से हम लोग को बच्चों केमिस्ट्री में आइटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड या आयंस को काउंट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक नया टर्म यूज करते हैं। वो टर्म क्या है? मोल। आइटम को हम लोग केमिस्ट्री में बच्चों कैसे काउंट करते हैं? मोल से। तो मोल क्या है बच्चों? ए मोल इज डिफाइंड एज the number of atom in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 में बच्चों जितने 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने नंबर होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल, 1 मोल। तो बच्चों, सब साइंटिस्ट लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसमें कितने नंबर पाए? वो नंबर निकल गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मीन्स अगर इतने पार्टिकल हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल। इस नंबर को बच्चों Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए यहाँ पे सफिक्स है, सोडियम वाला Na नहीं है, एक नया Na आ गया जिसको क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बच्चों क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? Na से। तो मोल क्या होता है बच्चों? द कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल या स्पीसीज। एनी स्पीसीज। स्पीसीज की मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है। आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आइटम भी हो सकते हैं, कोई भी चीज। तो इतने कॉम्बिनेशन या इतनी स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इतनी स्पीसीज को? 1 मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसकी मीनिंग क्या होगी बच्चों? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की मीनिंग कितनी होगी बच्चों? कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ एटम की बात चलेगी तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कुल मिला के आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 मोल की मीनिंग कितने नंबर होते हैं बच्चों? Na। अगर 1 मोल एटम कह रहे हैं तो कितने एटम? Na एटम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल प्रोटॉन कह रहे हैं तो कितने प्रोटॉन? Na प्रोटॉन। Na क्या है बच्चों? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है बच्चों? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि मोल की डिफिनेशन क्या है, मोल क्या है। तो मोल एक नंबर है। वो कितना नंबर है बच्चों? Na नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर इतने कॉम्बिनेशन से है या इतने पार्टिकल का है तो कितने मोल की
इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो बच्चों मोल की एक डिफिनेशन और देख ले रहे हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ए मोल ऑफ एनी स्पीसीज, स्पीसीज की मीनिंग क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन, कोई भी पार्टिकल आ सकते हैं यहाँ पे। इज दैट क्वांटिटी which will have a mass equal to its atomic mass over molecular mass in gram। अगर आपका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपका एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ऐसा क्वांटिटी होता है बच्चों जिसका मास क्या है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल। इसकी मीनिंग क्या है बच्चों? 1 मोल का मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू mass of 1 mole is equal to atomic mass। अगर आपका एटम है, mass of 1 mole of atom is equal to atomic mass। यहाँ पे क्या कर दीजिए? mass of 1 mole of atom। तो ये आपका किसके इक्वल होगा बच्चों? उसके एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास हम लोग सबका जानते हैं, जिसका नहीं जानते उसका क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर यहीं पे मान लीजिए, क्या मान लिया जाए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी बच्चों? किसके मास की? मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो हम लोग एक चीज ये सीख गए कि 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा अगर एटम है, अब मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 मोल का मास कितना होगा, तो आप लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए, 1 मोल का मास पा जाएंगे। अब इस तरीके से आप लोग ये भी जानते हैं कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 मोल में Na एटम होते हैं। Na एटम की मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 6.022 into 10 की पावर 23। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि Na एटम का मास कितना होगा? उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो मास ऑफ Na एटम, मास ऑफ Na एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास। किसी ने पूछ लिया क्या कि मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, तो क्या बताओगे? तो कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं। किसी ने कहा, क्या कहा? फाइंड द मास ऑफ, find the mass of find the mass of 0.5 मोल H2O। ठीक है मेरे बच्चों, H2O मॉलिक्यूल क्या बताना है? फाइंड द मास ऑफ 0.5 मॉलिक्यूल या 5 मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है तो आप लोग कैसे बताएंगे? अब हमने अभी आपको बताया कि 1 मोल का मास कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो मॉलिक्यूलर मास H2O का हम लोग प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास H2O का कैसे निकलता है। हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पे 16 प्लस कर देंगे, टोटल कितना आ गया? 18। तो मास ऑफ 1 मोल कितना होता है बच्चों? 18 ग्राम। यहाँ पे लिख दीजिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 कितना हो गया? 18 ग्राम। अब आपको 0.5 मोल का चाहिए, तो 0.5 मोल इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 मोल आ जाएगा। 0.5 मोल ऑफ H2O, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 मोल इंटू 18 ग्राम। इसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? हाफ। 0.5 मीनिंग हाफ, हाफ इसको डिवाइड कर देगा 9 आ जाएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके 18 5 या 90,
पॉइंट लगा देंगे 9 ग्राम आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग को पता चल गया 1 मोल का कितना होता है बच्चों 18 ग्राम, तो 0.5 मतलब हाफ मोल, हाफ मोल का कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग मोल कंसेप्ट का यूज करके छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते करते बड़े क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्राम एटम। व्हाट इज ग्राम एटम, या फिर क्या है बच्चों ग्राम एटम या फिर ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास। तो कुछ नहीं है बच्चों, इसमें क्या है एटॉमिक मास को हम लोग एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्राम एटम। क्या मैंने कहा बच्चों कि एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर दिया जाए इन ग्राम में, वही क्या कहलाता है ग्राम एटम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 1 ग्राम में 1 ग्राम एटम, हमने क्या बताया इसके डिफिनेशन बच्चों कि मास एटॉमिक मास को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में, तो किसके इक्वल हो जाता है ग्राम एटम के। अभी अभी हम लोग ये पढ़ के आ रहे थे क्या कि एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 ग्राम एटम 1 ग्राम ऑफ एटम 1 ग्राम ऑफ एटम की मीनिंग क्या हो जाएगी 1 मोल के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल, कितने बच्चों Na 6.02 × 10⁻23। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा हो तो बोलिए हाँ, नहीं तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिएगा तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट। ग्राम मॉलिक्यूलर क्या होता है बच्चों, सेम जैसे ग्राम एटम होता है वैसे ग्राम मॉलिक्यूल होगा। हम लोग क्या करें मॉलिक्यूलर मास को इन ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। क्या बच्चों 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या फिर Na मॉलिक्यूल। जब आपका आइटम रहेगा तो 1 मोल ऑफ आइटम इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻³ एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ये सब आपको मोल के कंसेप्ट हैं, ये सब आपको अच्छे से याद रहेगा, तब आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मोल के फार्मूले में बच्चों आपको बता दे रहा हूँ कि मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम या मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये किसके लिए होगा बच्चों मॉलिक्यूल के लिए। एटम के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम तो कुछ नहीं मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, इतना सा है एटॉमिक मास। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कहेंगे बताइए कि 32 ग्राम ऑफ मीथेन, या फिर ऐसे हाउ मेनी मोल्स कंटेन 32 ग्राम ऑफ मीथेन, ऐसे हाउ मेनी मोल प्रेजेंट 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला बच्चों CH4। अभी धीरे धीरे आप लोग फार्मूला भी जान जाएंगे। तो अभी मैंने बताया मोल से इक्वल टू क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वेट इन ग्राम, कितना दिया गया है 32 ग्राम, ये 32 ग्राम आ गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप लोग इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ गया 16।
इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैसे बच्चों, हम लोग जानते हैं 1 मोल का मास कितना होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के या उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए 16, तो 16 ग्राम में बच्चों कितने मोल होंगे, मोल ऑफ 16 ग्राम। हम लोग जान गए ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट में 1 मोल होते हैं, तो 16 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 32 ग्राम में चाहिए, तो इसमें क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 ग्राम हो जाएगा। तो दोनों तरफ कर देंगे 32 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2 मोल्स। तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे बच्चों 2 मोल्स। तो ये आप लोग ऐसे थ्योरेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप लोग फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए क्या कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। क्या मैंने कहा बच्चों, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूले से। तो पहले मैं फार्मूले से कर दे रहा हूं, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट कितना है बच्चों 22 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालना सीख गए हैं। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 2 32, इसको आप लोग ऐड करेंगे 42 आएगा। तो मोल कितना आ जाएगा 1/2 मीन 0.5। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इसको थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, अब हम लोग जानते हैं एक मोल कितने में होता है, एक मोल का मास कितना होता है बच्चों उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 42। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 40 कितना आया था बच्चों 44, तो 44 ग्राम में कितने मोल हैं बच्चों, 44 ग्राम में 1 मोल होते हैं। अब हमको निकालना है 22, तो यहाँ पे 22 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ से 2 डिवाइड किए तो इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 मोल या फिर 0.5 मोल आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक फार्मूला यूज करके करेंगे। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया यहाँ पे 22, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे 44, डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा। या फिर हम लोग मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो वेट मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल के इक्वल होता है, या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास में कितने मोल होते हैं 1 मोल होते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि 44 ग्राम में 1 मोल होंगे, तो 1 ग्राम में पहले निकाल लेंगे। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, 1 ग्राम में कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ 44 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 44 ग्राम आ गया, 44 मोल 1/44 मोल आ गया। यहाँ पे आप कितने ग्राम में चाहिए बच्चों 22, तो 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ कर देंगे। ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 आएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे 0.5 मोल आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन देखेंगे और इसके कंसेप्ट देखेंगे, कैसे हम लोग मोल कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।